अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मक़दम है आपके अपने यूट्यूब चैनल SKN उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो हमारा दस्तूर पर मबनी है और ये हर वो एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगी जहाँ से हमारा दस्तूर यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो टेट का एग्ज़ाम हो या TT का एग्ज़ाम हो या अदर किसी एग्ज़ाम हो। इसके साथ साथ हमें भारत का शहरी होने के नाते हमें हमारे दस्तूर के ताल्लुक़ से मालूमात होना ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। इसके अलावा ये तो हो गए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमारे दस्तूर से किसी न किसी तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा भी फिफ्थ टू 10th जमात क्लास के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। यहाँ ये तो उनके सिलेबस में ही शामिल होता है 5वीं से 10वीं तक। तो आइए शुरू करते हैं हमारा दस्तूर। हमारा दस्तूर में 7 बुनियादी हक़ है। कितने हैं? 7 बुनियादी हुकूक़ दिए गए हैं दस्तूर में। हम देख लेंगे अब वो कौन कौन से हुकूक़ हैं। नंबर 1 पे है हमारा आज़ादी का हक़। हमें आज़ादी का हक़ है। इसके अलावा हमें मसावत यानी बराबरी का भी हक़ है। मसावत बराबरी का भी हक़ है। इसके अलावा है हमें तीसरा इस पे इस्तिसाल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का भी हक़ है दस्तूर में। चौथे पे है मजहबी आज़ादी का हक़। 5वां है जायदाद का हक़। ये हक़ 44वीं तरमीम के ज़रिए इसे रद्द कर दिया गया है। पहले ये जायदाद का हक़ बुनियादी हक़ था, लेकिन अब ये क़ानूनी हक़ बन गया है। और छठा हक़ है इसमें तालीमी, तहज़ीबी और सक़ाफ़ती हुकूक़। ये थे हमारे बुनियादी हुकूक़। अब हम दस्तूर की अहम ख़ुसूसियात को देखेंगे। हिंदुस्तान दस्तूर साज असम्बली के सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दस्तूर साज असम्बली और दस्तूर साज कमेटी ये दोनों में कन्फ्यूज़न हमेशा होती है। तो असम्बली के सदर जो है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और कमेटी के सदर बोला तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है। अगर ऑप्शन में ये दोनों चीज़ें हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, पर याद रखना है कि असम्बली के सदर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दस्तूर साज कमेटी के सदर हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। और इन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को दस्तूर का मेमार कहा जाता है। ये है हिंदुस्तानी दस्तूर का मेमार किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। इसी तरह दस्तूर के क़ानूनी मुशीर कौन थे? तो क़ानूनी मुशीर है दस्तूर के वो है मुशीर बी.एन. राव अम्बेडकर। बी.एन. राव थे। दस्तूर साज कमेटी का पहला इजलास कब हुआ? इस तरह से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये हुआ है 9 दिसंबर 1947 को दस्तूर साज असम्बली का दस्तूर साज कमेटी का पहला इजलास हुआ। अब दस्तूर को बनने के लिए कितना अरसा दरकार था या कितना अरसा लगा? तो ये है
दस्तूर को बनाने में कुल 2 साल 11 माह और 18 दिन, ये 18 दिन हैं, 18 दिन लगे। दस्तूर साज कमेटी का पहला इजलास 9 दिसंबर 1947 को हुआ और दस्तूर को बनाने के लिए हमें कितना अर्सा लगा, तो ये है 2 साल 11 माह और 18 दिन ये लगा था दस्तूर बनाने के लिए वक्त। अब दस्तूर बन तो गया, लेकिन उसे मंजूरी कब मिली, तो उसे मंजूरी मिली है, दस्तूर को मंजूरी 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को दस्तूर को मंजूरी दी गई। 1949। अब हिंदुस्तानी दस्तूर जो है तो किस शक्ल में है, तहरीरी दस्तूर है और ये ज़ख़ीम तहरीरी दस्तूर है। ये इम्पॉर्टेंट है और इससे एक बार मैंने कहीं तो भी क्वेश्चंस देखी है। ज़ख़ीम तहरीरी दस्तूर है। हिंदुस्तानी दस्तूर कैसा है, तो वो दुनिया का सबसे ज़ख़ीम तहरीरी दस्तूर है। अब ख़ास बातें हैं जो याद रखनी है और ये तो मालूम ही होनी चाहिए, एक भारत के शहरी होने के नाते हमें इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। तो देखिए ख़ास बात इसमें दिए हुई है, एक हमारे कौमी परचम का साइज़ 3:2 है। इसी तरह कौमी परचम को 22 जुलाई 1947, अब कौमी परचम को हमें कब मंजूरी मिली थी, तो ये है 22 जुलाई 1947 को, 1947 को हमें, और ये 1947 को दस्तूर का पहला इजलास भी हुआ, ये भी इस सन में हुआ था, ये यहाँ से याद रखा जा सकता। फिर इसी तरह राष्ट्रगीत मंजूर कब हुआ, तो इसे राष्ट्रगीत मंजूर हुआ 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत मंजूर हुआ। हमारे कौमी मोहर, जो हमारी कौमी मोहर है वो कहाँ से ली गई है, तो वो है मोहर सारनाथ के मुकाम पर जो अशोक की लाट है वहाँ से हमारी कौमी मोहर ली गई है। और इस मोहर पर 4 शेरों की तस्वीरें हैं, 4 शेर हैं और नीचे एक 24 लकीरों का जो है तो चक्कर है वाला चक्कर है। इसके बाद है इसके एक तरफ, अब मोहर के एक तरफ हमारे एक तरफ बैल और दूसरे तरफ घोड़ा है। एक साइड में बैल है और दूसरे साइड में घोड़ा है। ये है हमारे मोहर पर। और कौमी मोहर पर सत्यमेव विजयते लिखा है और जिसका मतलब है सच्चाई की जीत होती है, ये दर्ज है मोहर पे। ये थे हमारा दस्तूर। अब आगे बढ़ेंगे हम, इससे थोड़ा आगे है पार्लियामेंट। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट मुल्क के कानून साजी का सबसे आला अदारा है। ये सबसे ऊंचा अदारा होता है और इसको जवाबदा होते हैं वज़ीर आज़म और काबीना। ये जो है तो पार्लियामेंट को जवाबदा होते हैं। इसी तरह दस्तूर में तरमीम का इख्तियार, दस्तूर में अगर तरमीम करना है तो वो कौन कर सकता है, वो पार्लियामेंट ही करता है। सदर और नायब सदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल को ओहदे से हटाने का इख्तियार भी पार्लियामेंट को होता है। पार्लियामेंट सदर को भी हटा सकती है, नायब सदर को भी। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के
जो होते हैं उनको भी इन्हें पार्लियामेंट हटा सकती है और अटॉर्नी जनरल के ओहदे को से भी उसको भी उस ओहदे से हटा सकती है पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के कितने ईवान हैं, तो ये 2 ईवानी पार्लियामेंट होती हैं, एक है राज्यसभा और लोकसभा। पार्लियामेंट 2 ईवानी है, एक का नाम है लोकसभा और दूसरे का नाम है राज्यसभा है। तो इसको लोकसभा को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है और उसका नाम है ज़री ईवान। ये है लोकसभा को बोला जाता है ज़री ईवान, और राज्यसभा को इसका दूसरा नाम है ईवानी बाला। और सदर जमहूरिया को पार्लियामेंट का तीसरा ऐवान कहते हैं। सदर जमहूरिया जो होता है वो पार्लियामेंट का तीसरा ऐवान होता है। अब देखेंगे हम लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में कितने लोग होते हैं, कितने अरकान होते हैं, लोकसभा के लिए मेंबर बनने के लिए उम्र की कितनी उम्र होनी चाहिए, और इसके ताल्लुक़ से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा का हर नुमाइंदा 20 लाख अफराद की नुमाइंदगी करता है मेंबर बनने के लिए। अब लोकसभा का मेंबर बनने के लिए उम्र कम से कम 25 साल होनी ज़रूरी है और वो भारत का शहरी होना भी ज़रूरी है। लोकसभा के अरकान की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 552 है। 550-552 के दरमियान होती है लोकसभा के अरकान की तादाद। और इसी तरह है लोकसभा सदर एंग्लो इंडियन फ़िरक़े के 2 अफराद को नामज़द करता है। 2 लोग होंगे, वो होंगे एंग्लो इंडियन फ़िरक़े के लोग होंगे लोकसभा में। लोकसभा की मुद्दत आम तौर पर होती है 5 साल। 5 साल की मुद्दत होती है। लोकसभा की आम मुद्दत 5 साल होती है, लेकिन हंगामी हालात में इसे एक साल और बढ़ा दी जाती है। हंगामी हालात में 6 साल होगी और आम मुद्दत 5 साल होगी, ये याद रखना है। इसे लोकसभा के साल में कम से कम कितने अजलास हो सकते हैं, तो वो अजलास होते हैं 2। लोकसभा के कितने होते हैं, कम से कम 2। और इन दोनों अजलास के दरमियान होना 6 माह से ज़्यादा वक्फा नहीं होना चाहिए। 6 महीना के अंदर 6 साल में 6 महीने का फ़र्क होना चाहिए। लोकसभा एक गैर मुस्तकिल ईवान है। कैसा है लोकसभा? ये गैर मुस्तकिल ईवान है और राज्यसभा मुस्तकिल ईवान होता है। अब देख लेंगे हम राज्यसभा को भी। राज्यसभा के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए, 30 साल की उम्र होनी ज़रूरी है मेंबर बनने के लिए। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए उम्र होनी चाहिए 30 साल और वो भारत का शहरी होना ज़रूरी है। और इसमें अरकान की तादाद 250 होती है और 12 अरकान जो है तो सदर जमहूरिया नामज़द करता है 12 अरकान को राज्यसभा के। राज्यसभा एक मुस्तकिल ईवान है, यानी ये बर्खास्त नहीं हो सकती हैं, ये मुस्तकिल ईवान है। और इसके हर 2 साल बाद इसके 1/3 मेंबर यानी अरकान को सुपुर्दोश किया जाता है। और कितने 1/3 मेंबरान को इसे खारिज किया जा सकता है, सुपुर्दोश किया जाता है हर 2 साल बाद। अब राज्यसभा की म्याद यानी राज्यसभा की मुद्दत कितनी होगी, कितने साल तक राज्यसभा बनेगी, तो वो है 6 साल तक। राज्यसभा बनने के बाद 6 साल तक रहेगी मुद्दत इसकी, 6 साल तक रहेंगी। राज्यसभा का मेंबर बना तो अगर कोई
6 साल तक वो काम कर सकता है। इसी तरह हिंदुस्तान का नायब सदर राज्यसभा का चेयरमैन होता है। हिंदुस्तान का जो नायब सदर होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। ये याद रखें आप। नायब सदर को राज्यसभा में वोट डालने का हक नहीं होता। आप देखेंगे सदर जमहूरिया। सदर जमहूरिया कौन होता है और उसके लिए क्या क्या शर्त ज़रूरी है। तो सदर जमहूरिया बनने के लिए उम्र होनी चाहिए 35 साल। पहले लोकसभा के लिए 30 साल, राज्यसभा के लिए 35 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल और यहाँ पे सदर जमहूरिया बनने के लिए 35 साल होना ज़रूरी है। 25, 30 और 35, ये याद रखिए आप। कम से कम 35 साल उम्र होना ज़रूरी है। सदर जमहूरिया मुल्क का दस्तूरी सरबराह होता है और सदर को ओहदे से हटाने का इख्तियार, अब ये सदर जमहूरिया को ओहदे से हटा सकता है सिर्फ पार्लियामेंट। और सदर का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में जितने लोग होंगे और राज्यसभा के जितने अरकान होंगे वो सब मिलकर सदर का चुनाव करते हैं, सदर को बनाते हैं। और सदर तीनों अफवाज का सरबराह होता है, बहरी, बर्री और एक याद नहीं आ रहा, बहरी फ़ौज और बर्री फ़ौज है। इन तीनों फ़ौजों का जो है तो सदर सरबराह होता है। सदर जमहूरिया सरबराह होता है। सदर पार्लियामेंट के दोनों ईवानों का मुश्तरका अजलास बुलाता है। कोई भी बिल सदर की इजाज़त से क़ब्ल पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जा सकता। ये याद रखिए। मुल्क में बदअमनी इंतशार होता सदर इमरजेंसी को नाफिज कर सकता है। सदर अपना इस्तीफ़ा नायब सदर को देगा। अब सदर अपना इस्तीफ़ा अगर देना चाहे तो वो किसको दे सकता है, वो नायब सदर को दे सकता है। ये थे सदर के कुछ अहम बातें। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अब हम देखेंगे वज़ीर आज़म। लोकसभा के इलेक्शन में अक्सरियत हासिल करने वाली पार्टी के कायद को सदर वज़ीर आज़म नामज़द करता है। वज़ीर आज़म काबीना और सदर के दरमियान की कड़ी होता है। वज़ीर आज़म मुल्क का हकीकी सरबराह होता है। मुल्क का हकीकी सरबराह वज़ीर आज़म होता है और दस्तूरी सरबराह होता है सदर जमहूरिया। ये चीज़ ऊपर गई, देख लें आप। दोनों को रिलेट कर याद करेंगे तो आसानी रहेगी। तहरीक अदम मुल्क एतमाद लोकसभा में मंजूर हो जाए तो वज़ीर आज़म और काबीना का इस्तीफ़ा देना पड़ता है। और यहाँ पर एक तरफ ओहदा दिए हुआ है और दूसरी तरफ कम से कम उम्र दरकार है। किस लिए? विधानसभा और लोकसभा के मेंबर के लिए 25 साल उम्र होना ज़रूरी है। इसी तरह वज़ीर आज़म, वज़ीर आला के लिए 25 साल उम्र होना ज़रूरी है। फिर विधानसभा परिषद, राज्यसभा मेंबर, इसके लिए है 30 साल होना ज़रूरी है। और सदर जमहूरिया और गवर्नर के लिए 35 साल की उम्र दरकार है। ये अहम चार्ट है, आप इसे देख लें अच्छे से। अब हम विधानसभा के ताल्लुक़ से पढ़ेंगे।
विधानसभा महाराष्ट्र विधानसभा परिषद में कुल 78 मेंबर होते हैं। 78 मेंबर होते हैं और ये रियासती हुकूमत का ईवानी बाला होता है। ये विधानसभा रियासती हुकूमत का ईवानी बाला होता है। मुल्क में सिर्फ महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर इन 5 रियासतों में ही विधान परिषद मौजूद है। मुल्क में सिर्फ महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में विधानसभा है और बिहार में विधानसभा है, उत्तर प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में इन 5 रियासतों में विधान परिषद है। इसके अलावा भी अगर नए डाटा में हो सकता हो गया, ये पुराना था, आप देख लें, यहाँ हो सकता बड़े हो गए। ये 5 रियासतें दिए ही हुई है, यहाँ पर विधान परिषद मौजूद है। उसे विधान सभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम 30 साल की उम्र होनी चाहिए और हर 2 साल बाद इसके कुल मेंबरान 1/3 मेंबरान सुबकदोश होते हैं और इसकी जगह दूसरे मेंबर आते हैं। अब देखें मेंबरान का इंतखाब। 1/3 जो मेंबरान है वो विधानसभा के सुबकदोश होते हैं हर 2 साल बाद। इसी तरह 1/3 अराकीन मुकामी खुद इख्तियारी अदारों से और 1/12 मेंबरान ग्रेजुएट हल्के से आते हैं और 1/12 मेंबरान असातिज़ा हल्के से आते हैं और 1/6 मेंबरान को गवर्नर अदब, फ़नून, समाजी खिदमत जैसे शोबों से नामज़द करता है। ये मेंबरान का इंतखाब था। अब ख़ास बात याद रखने की ये अहम है, हिंदुस्तान एक वफाकी जमहूरिया है, फेडरल जमहूरिया है हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत है जबकि अमेरिका में सदराती जमहूरियत है। सदर को पार्लियामेंट का तीसरा ईवान कहते हैं। सदर जमहूरिया को पार्लियामेंट का तीसरा ईवान कहा जाता है। भारतीय शहरियत का कानून 30 दिसंबर 1955 को बनाया गया है। 1955 को भारतीय शहरियत का कानून बनाया गया है 30 दिसंबर। मुल्क के इत्तेफाकी फंड पर सदर का इख्तियार होता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाह जो है मुल्क के कहाँ से आती है, कंसोलिडेटेड फंड से अदा की जाती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाह पार्लियामेंट के 2/3 अक्सरियत चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। पार्लियामेंट में अगर 2/3 अक्सरियत हो गई तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं। आमतौर पर राज्यसभा का चेयरमैन नायब सदर जमहूरिया को किसी मामले में वोट डालने का इख्तियार नहीं, लेकिन दोनों जानिब वोट बराबर हो तो वो फैसला कुन वोट यानी कास्टिंग वोट दे सकता है। अब देखेंगे हम इमरजेंसी, कौमी इमरजेंसी कब किसके तहत लागू कर सकते हैं। ये दफ़ा 352 के तहत कौमी इमरजेंसी लगाई जा सकती हैं। इसी तरह रियासती इमरजेंसी लगाई जा सकती हैं 356 के दफ़ा 356 के तहत। ये है 52 के तहत कौमी इमरजेंसी और 56 के तहत लगाई जाती है रियासती इमरजेंसी। और मालियाती इमरजेंसी के लिए 359 के तहत दफ़ा 359 के तहत मालियाती इमरजेंसी लगाई जाती है। हिंदुस्तान में कौमी इमरजेंसी सिर्फ एक मरतबा लगी थी। उस वक्त लगी थी जब इंदिरा गांधी वज़ीर आज़म थी। उनके दौर में, इंदिरा गांधी के दौर में
इंदिरा गांधी के दौर में मुल्क में कौमी इमरजेंसी लगी थी और इसकी तारीख़ है 1975। इस वक्त कौमी इमरजेंसी लगी थी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस। सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं और हाई कोर्ट के जज के लिए 62 साल की उम्र में यह रिटायर होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आगे की वीडियो में हम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, इस तरह से भी वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं वो देखेंगे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।